कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। जो कुछ ऐसे लोग परेशान हैं जिनके वकील वगैरह उनका साथ नहीं देते हैं। और आज भी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप जाकर कहीं न कहीं क्रॉस चेक कराएँगे। दोस्तों, उससे ज़्यादा अच्छा है, किसी से क्रॉस चेक कराने से बढ़िया है, जाकर कोई अच्छा सा जजमेंट पढ़ लीजिए और जाकर अच्छी सी गाइडलाइंस पढ़ लीजिए और जाकर कानून को ढंग से पढ़ लीजिए। किसी से वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पढ़कर अगर आप किसी से बहस करेंगे, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि ज्ञान है ना, शेरनी का दूध है और जो इसे पी लेता है वो दहाड़ने लगता है। तो आप दहाड़ने की सोचिए, क्या इससे उससे वेरीफाई करते रहते हैं। मैं जो बात बता रहा हूं, फिर मैं आज एक डिस्क्लेमर दूंगा। 1% लोगों को समझ में आएगी, 99% लोग कंफ्यूज करेंगे खुद को, क्योंकि वो वेरीफाई कराना पसंद करते हैं। खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते, क्योंकि वो पढ़ना पसंद नहीं करते, देखना पसंद नहीं करते। इसीलिए इसीलिए हर बार हर वीडियो में कहता हूं, एजुकेटेड होइए। और अगर आप एजुकेटेड होंगे, तो आप ये जो गड़बड़ चल रही है ना, इसको खुद बदल सकते हैं। एक-एक आदमी अगर धीरे-धीरे इस चीज में इवॉल्व होता चला गया, इस तरह से इमर्ज होता चला गया इस सोसाइटी के अंदर गलत कानून के प्रयोग के आगे, तो इस एजुकेशन का फायदा है। हम भी कुछ कोर्सेज चलाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने केसेस को ना केवल तेजी से खत्म कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि आपको तब सही समझ पैदा होगी कि सही क्या होता है और गलत क्या होता है। क्योंकि कानून को किसी से देखकर और सुनकर नहीं समझा जा सकता, कानून को पढ़कर ही समझा जा सकता है, एजुकेटेड होकर किया जा सकता है। मजे की बात यह है कि अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यह मिलेगा कि आप केसेस से बाहर आ रहे हैं। इन कोर्सेज के अंदर बेनिफिट क्या है? आपको गाइडलाइंस मिलती है, रेफरेंसेस मिलते हैं, जजमेंट्स मिलते हैं और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए और ज्वाइन कर डालिए। कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लीजिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे और फिर ज्वाइन अपॉइंटमेंट लेकर फिर आपसे बात करेंगे हम दिए हुए टाइम पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ, लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक छोटी सी चीज है, विश्वास करके इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। यहां पर मैं जो बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे दुनिया भर के लैंडमार्क जजमेंट्स भरे पड़े हैं और ये सबसे ज्यादा कहां काम आती है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा। अगर ये ट्रिक आपने अपने झूठे 490 डे के केस में लगा दी, तो मैं अश्योर कर रहा हूं कि आपका 490 डे का केस एक दिन सांस नहीं ले सकता है, एक दिन खड़ा होकर नहीं चल सकता है। ये ट्रिक जनरली क्रिमिनल केसेस के अंदर जो क्रिमिनल के वकील हैं, वो हमेशा मर्डर के केसेस के अंदर पार्टी को जल्दी निकालने में करते हैं मदद। यानी कि अगर एफआईआर में किसी भी तरह से डिले टैक्टिस प्रैक्टिस की गई है, या बहुत सिंपल शब्दों में कहें कि एफआईआर करने में देरी की गई है, तो तुरंत उसको खारिज किया जाएगा। महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, घंटों में भी अगर एफआईआर डिले हो गई है और उसका रीजन वहां पर्याप्त नहीं है, तो उस सूरत के अंदर आपका वो केस खारिज हो सकता है। अभी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आगे मैं बढ़ूं उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे मैं बताता हूं कि कंटेंट क्या है। देखिए, डिले जो होता है, अगर उसका रीजन नहीं दिया गया होता है, तो कोर्ट का कॉन्सेप्ट है ये फिक्स कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई इसको समझा देता है कोर्ट को कि देखिए डिले टैक्टिस प्रैक्टिस की गई है, इसका मतलब ये है कि डिले टैक्टिस प्रैक्टिस करने की वजह से ये एक प्लॉटेड ड्रामा है, जिसके अंदर मेरी पार्टी को झूठा फंसाया जा रहा है। अक्सर क्या होता है, मर्डर एक सेंसिटिव मैटर होता है और उसके अंदर क्या होता है, मर्डर करने के बाद कोई भी आदमी किसके बारे में आम धारणा है कि गलत आरोप नहीं लगाएगा, पर कभी कभी क्या होता है कि गुस्से में, रोष में आकर जिससे दुश्मनी है उसका नाम ले लिया जाता है। फंस तो और भी लोग रहे होते हैं, और एक को और फंसा लिया जाता है एडवांस में, चलो यार बहती गंगा में एक को और डुबो के मारे। हाथ नहीं धोते, डुबो के मारते। 490 डे का कॉन्सेप्ट भी ऐसा है, पर 490 डे का कॉन्सेप्ट अगर ढंग से देखा जाए तो इस मर्डर के डिले टैक्टिक्स के अलावा एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे चलता है, वो है कंटिन्यूअस ऑफेंस ऑफ क्राइम। 490 डे में हमेशा कंटिन्यूअस ऑफेंस ऑफ क्राइम है। अगर पत्नी साथ नहीं रह रही, तो लगातार क्रूरता लगातार होने वाली प्रक्रिया मानी गई है 490 डे में, यानी कि रोज कुछ ना कुछ पत्नी के साथ होता रहा है। ऐसी क्रूरता को ही एंटरटेन किया जाएगा। अब ये आपकी पत्नी ये लिख देती है, बोल देती है, ये सब इस सब का तो मैं जवाब इसलिए नहीं दे सकता हूं क्योंकि आपने शायद कोई गलत सलाहकार या वकील पकड़ रखा है, जो आपको गलत सलाह दे रहा है कि बोलने लिखने से कुछ हो जाता है। सबूत चाहिए होते हैं, एविडेंसेस चाहिए होते हैं। पर हाँ, अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में लचरता है, तो भी 490 डे की एफआईआर खारिज होती है, हुई है। बहुत सारे जजमेंट्स हैं, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने के आधार पर भी खारिज किया गया है, क्योंकि डिले टैक्टिस का रीजन नहीं होता। और आप लोगों के केसेस में यही होता है कि प्लॉटेड होता है पूरा प्रोग्राम। पत्नी घर छोड़ के जाती है, छोड़ने के बाद 2, 4, 5 महीने प्लान करते हैं वो और उसके परिवार वाले,
साल भर भी लगा देते हैं, कई बार 2-2 साल लगा देते हैं, उसके बाद आप पे 498 की एफआईआर काटी जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 468 ए की लिमिटेशन की बात करते हुए 3 साल की सजा के हिसाब से 3 साल बाद पत्नी एफआईआर नहीं लगा सकती, ऐसा कुछ नहीं है। 498 ए एफआईआर से रिलेटेड एक हीनियस क्राइम है और एफआईआर का अंदर हमेशा डिले टैक्टिक्स का प्रॉपर रीजन होना चाहिए क्यों। और कभी-कभी कुछ लोग इसका रीजन लिख भी देते हैं लड़की वाले कि मैं अपना घर बचाना चाहती थी इसलिए पिछले 10-11 महीने से मैंने कोई एफआईआर नहीं की मगर अब कर दी। देखिए घर बचाने का कोई कारण हमेशा सामने होना चाहिए, सिर्फ कह देने भर से नहीं होता। अब घर कैसे बचाया जाता है? वो रोज आपके घर आ रही है, हाथाजोड़ी कर रही है कि नहीं दहेज मत मांगो, मुझे घर में रख लो, कहती है ना घर से धक्के निकाल दिए। अब उसका उसके पास कोई सबूत नहीं है, आपको व्हाट्सएप किए, मैसेज किया, आपको या आपके रिश्तेदारों को बहुत सारी पंचायत बैठाई है, बहुत सारे लोगों को मिलकर मीटिंग की, ऐसा भी नहीं किया। ये सब सबूत अगर उसके पास नहीं है तो ये रीजन भी नहीं चलता है। और ऐसे ही बहुत सारे झूठे रीजन नहीं चलते हैं, तो रीजन भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि कोर्ट संतुष्ट हो सके। यानी सिर्फ रीजन लिख देने से भी बात बनती नहीं है, रीजन बहुत रीजनेबल होना चाहिए, वरना डिले की गई एफआईआर को कंसिडरेबल नहीं माना जाता कानून की अवधारणा। अगर ये बात समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइएगा आज कि आप अपने केस में इस वीडियो का कितना फायदा लेने वाले हैं। थैंक यू।